वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 4 इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में जो हमें स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। ऐसे 4 इंपॉर्टेंट लेसन जो हर एक को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को उन 4 लेसन से जो सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे आता है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन एक्चुअल में होता क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन होना क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं। एजुकेशन कोई कॉमर्स या फाइनेंस का कोई डिग्रीज नहीं है। ये कोई आपका कॉमर्स के अंदर या फाइनेंस के अंदर कोई पार्टिकुलर नॉलेज नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है हाउ यू डील विथ योर मनी। दोस्तों, आप देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है, ऐसे एक मटेरियलिस्टिक चीज है जो हर एक आदमी सुबह से लेके रात तक पैसे से डील करता है। बिना पैसे की कोई भी काम नहीं होता। लेकिन अगर हमें ये आइडिया ना हो, अगर हमें ये नॉलेज ना हो हाउ टू डील विथ आवर मनी, then it will automatically create a lot of problem for us। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या इश्यूज से खुद को फ्री करने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। या फाइनेंशियल क्या चीज है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। हम में से हर कोई एनी हाउ वी अर्न मनी इन आवर लाइफ, वी अर्न एंड वी एक्सपेंस। कमाते हैं और उसको खर्च करते हैं। हम नहीं जानते इस कमाना और खर्च करने के बीच में ही बहुत सारे रास्ते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए खुद को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए। हमें नहीं सिखाया जाता है कैसे इन्वेस्ट करते। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी नॉलेज या ज्ञान हमें दिया नहीं जाता है। स्कूल या कॉलेज में कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। देखिए, आपके जो डेली अर्निंग्स है, आपके जो मंथली अर्निंग्स होता है, आप उस अर्निंग को लाके एक डिफरेंट आपके नीड्स के हिसाब से, आपका वांट्स के हिसाब से उसको खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको इन्वेस्ट करना ही है। इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के किया जाता है और कहां कहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारे चीजों के ऊपर कभी भी बात नहीं हो। जानना चाहिए इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट जो वेज है। इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मान के चलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होता है। इस सारे चीजों के ऊपर हमें कोई भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाता है स्कूल या कॉलेजेस में। लेकिन ये चीज आपके अंदर इस चीजों का नॉलेज आपके अंदर होना बहुत ही जरूरी है। तो पहले बात तो समझिए, इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट अगर आप अभी से शुरू नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर नॉलेज अगर आपका ना हो, तो आप कोशिश करिए इन्वेस्टमेंट को सीखना। कैसे इन्वेस्टमेंट एक अपने आप से एक कला है, इस एक आर्ट है। इस आर्ट को आप सीखिए, आप अप्लाई करिए अपने लाइफ पे और देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या। दोस्तों, सेकंड नंबर पे जो लेसन आता है वो है हाउ टू डील विथ फेलियर एंड सेटबैक्स। दोस्तों, हम फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करें, फेलियर से कैसे डील करें। हम अच्छी तरह से हमारा लाइफ को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं हमारा जो टोटल लाइफ होता है, हर एक इंसान का जो लाइफ होता है वो काफी सारा सक्सेस और फेलियर का एक समेशन है। लाइफ में हम कभी कभी फेल होते हैं, कभी कभी हमें सक्सेस मिल जाता है। तो लाइफ में सक्सेस और फेलियर एक कॉमन इंसिडेंट है। लेकिन अगर सक्सेस की बात करें हम स्कूल या कॉलेजेस में, अगर कोई भी स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स ले आए, कोई भी स्टूडेंट बहुत अच्छा करे एग्जाम में, सक्सेस को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। पेरेंट्स भी सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल के टीचर और जो क्लासमेट बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही धूमधाम से उसको सेलिब्रेट करता है। लेकिन सवाल उठता है, जब कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम में कम मार्क्स लाता है या फेल हो जाता है, तो उस समय उस स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझिए। फेलियर को कभी भी अच्छे नजरिए से देखा नहीं जाता, नेगेटिव वे से देखा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट अपने आप को एकदम से डाउन फील करता है, इनको लगता है अगर मैं फेल हो गया कोई भी एग्जाम पे तो मेरा लाइफ एकदम से खत्म। ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स इनएक्टिवली और ना चाहते हुए भी हम क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट के अंदर में। कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी एग्जाम और कोई भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स ले आता है, उसके साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो एक क्रिमिनल है, जैसे वो एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया। फेलियर की कभी भी एक पॉजिटिव वे में उसको देखा नहीं जाता, उसको गाइड नहीं किया जाता, उसको मोटिवेट नहीं किया जाता। लाइफ में सक्सेस की जितना इंपॉर्टेंस है उतने इंपॉर्टेंस है फेलियर। सक्सेसफुल इंसान, आप मान के चलिए किसी भी सक्सेसफुल इंसान की नाम ले लीजिए और देखिए उसको पास्ट स्टोरी को, उसको लाइफ को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, उसको बायोग्राफी पढ़िए। देखिए वो इंसान अपने लाइफ 0 बार फेल हो चुका है, सिर्फ एक बार सक्सेस
पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए फेल होना बहुत ही जरूरी है। और हर एक फेलियर को नीचू ना फील करवाए हम उसको पॉजिटिव में कैसे उसको डील कर सकते, इन सारे चीजों के ऊपर बात नहीं। फेलियर के इंपॉर्टेंस और फेलियर से सीख लेना, फेलियर से जो सीख मिलता है उसको लेना अपने आप में बहुत ही बड़ा बात होता है। इन चीजों से हमें सीख लेना है, फेलियर से हमें बहुत सारे लेसन जानने को मिलता है। उन सारे लेसन के जानने के बाद हमें सक्सेस मिलने के जो पॉसिबिलिटी है वो हाई। थर्ड नंबर पे जो लेसन आता है वो है हाउ टू फॉलो योर पैशन। यस, पैशन के बारे में बात होगा। और ये पैशन एक्चुअल में होता क्या है और पैशन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, आप मेरे बात को भूल जाइए। मैं बोलता हूं पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैशन को फॉलो करना चाहिए। आप किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन के लाइफ के बारे में सोचिए, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ को उठा करके देख लीजिए, एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल। इफ यू आस्क देम हाउ यू बिकम सक्सेसफुल, वन आंसर यू वुड गेट कॉमन फ्रॉम ऑल ऑफ द सक्सेसफुल पीपल दैट दे हैव फॉलोड देयर पैशन। लाइफ में कुछ बड़ा यानी कि कुछ अलग करने के लिए पैशन फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय फॉलोइंग योर पैशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो यही समझना है, पैशन के बिना कोई भी आदमी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं सकता है। इस बात को आप पहले समझे। लेट्स टॉक अबाउट बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, and you ask them every single person how they become successful, they always tell you they have followed their। आप समझते हैं पैशन का मतलब क्या होता है? पैशन का मतलब होता है आप वो काम करिए, वो काम करने में आपको अच्छा लगता है, जो काम आपको करने में आप इंजॉय करते हो, आपको मजा आता है, जिस काम में। हर एक स्टूडेंट का एक अलग अलग पैशन होता है, लेकिन स्कूलिंग सिस्टम में हमें पैशन को फॉलो करना कभी भी इनकरेज नहीं किया। हमें सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ में धकेला जाता है। हर एक स्टूडेंट का एबिलिटी को सेम समझ के हमें एक सेम पाथ में फोर्स किया जाता है उस पाथ को फॉलो करने के लिए। एंड हियर इज द लास्ट नॉट द लीस्ट, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बिजनेस। बिजनेस कैसे किया जाता है। स्कूल या कॉलेजेस में इस टॉपिक के ऊपर कभी भी बात नहीं किया जाता। स्कूल या कॉलेजेस में जो सिस्टम डेवलप किया जाता है, जो सिस्टम है, वहां पर हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया जाता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक सिस्टम बिल्ड किया जाता है। एवरी सिंगल पर्सन शुड डू जॉब, 9 to 5 जॉब। आई एम नॉट सेइंग दैट डूइंग जॉब और सर्विसेज इज बैड और डूइंग business is good, but we have to maintain a balance between jobs and businesses. The reason India's unemployment rate is increasing every year. Why not teaching them about how to start a business, how they can manage their business? Okay, that's all for today's video. आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एंड इफ यू आर वाचिंग इन Facebook, प्लीज लाइक आवर पेज एंड फॉलो। One thing that I want to add here is that this is my first video that I have recorded in Hindi language. So if I made any mistake or if the word is not right or maybe the pronunciation is not correct, please forgive me for that. So you can understand that being a Bengali person who actually speak in Hindi, so there might be chances of having the Bengali accents and mispronounce many of the words. So for that reason, I'm sorry for that. I will try to improve myself. So that's all.